नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीरो टू टॉपर बाई आशीष सर में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। इसको सारे प्यारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। ठीक, किसको? साधारण भिन्न को। ठीक, साधारण भिन्न को पहले हम देखेंगे मिश्र भिन्न को। किसको? मिश्र मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। किसको? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। पहले इसको देते हैं मिश्र। ठीक, मिश्र मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में साधारण भिन्न में। ठीक, पहले हम देखते हैं मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अब इसको पहले देख लें, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। पहले इसको देखते हैं। सारे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आए। ठीक, बात समझ में आ रही है हमारी? आप जैसे कि थंबनेल में देखे होंगे वैसे ही आप अच्छे से समझिएगा, जैसे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। आपको 10 मिनट में समझाएंगे और अच्छे से पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए नए कंटेंट आपको मिलते रहे। ठीक, चलते हैं हम बात करते हैं मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि लिखा गया है 3 सही 2/4 लिखा गया है। ठीक, 5 सही 3/2 लिखा गया है। 7 सही 3/2 लिखा गया है। 5 सही 7/3 लिखा गया है। अगर ऐसे आपको सवाल मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो इनको कैसे चेंज की करते कहते हैं, इसको आप आसानी से समझिएगा, आप बेहतरीन से समझिएगा। इसको आप देखिए। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले नंबर हम इसको लगाते कैसे हैं देखिएगा। इसको कहते हैं, इसको पढ़ते क्या है देखिएगा। इसको हम पढ़ते हैं सही। ठीक, ये 3 लिखा गया, देखिएगा 3 लिखा गया है। इसको हम पढ़ते हैं सही, इसको बोलते हैं अंश। ठीक, यानी इसको कहते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या। ठीक, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। ठीक, अगर आप इतनी बातें अगर समझ गए होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, कैसे क्या देखिएगा। इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर या इसे सही। इसको पढ़ा जाए कैसे पढ़ेंगे? 3 सही 2/4। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 सही 2/4। अगर आपको इसको चेंज करना हो मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में, ये देखिएगा मिश्र भिन्न में है क्योंकि ये पूर्ण एक पूरा है और उसके बाद दो आधा भी अंश और हर भी है। ठीक, इसको आसानी समझिए। देखिए अगर इसको आप मिश्र भिन्न को साधारण में, मिश्र भिन्न में है, अगर इसको आप चाहो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए, साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाएगा इसको आप देखिएगा। देखिएगा ये जो सही लिखा गया है, ये जो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या गुणा कर देना है हर, उसके बाद प्लस क्या कर देना है? अंश कर देना है। प्लस क्या कर देना है? अंश कर देना है और बटे में जो हर है वही लिख देना है। ठीक, इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिएगा जो यही सही संख्या लिखा गया है इसका गुणा इसमें करना है, यानी 3 गुणे में करना है 4। उसके बाद क्या है? अंश को आपस में जोड़ना है। देखिए अंश जो लिखा गया इसको जोड़ देना है, प्लस में 2, उसके अपॉन में हर जो वही था वही लिख देना है। उसके 4 12 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 2/4। 12 में अगर 2 जोड़ोगे तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14/4 अगर चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से 14 यानी आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, बात समझ में आई? कैसे चेंज करेंगे इसको समझ में आया? अब देखिएगा एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इसको देखिएगा मिटा दें कहो तो नहीं पहले रहने दें। चलो देखिएगा दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण में क्या लिखा गया है? लिखा गया है 5 सही 3/2। 5 सही 3/2 हम इसको बताए भी, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर और इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको अगर पढ़ा जाता है तो 5 सही 3/2 पढ़ा जाएगा। ठीक, क्या पढ़ा जाएगा? 5 सही 3/2। अगर इसको हल करना हो तो हम बताए कैसे, पहले पूर्ण संख्या लिखना है। पूर्ण संख्या क्या करना है? 5 है, उसके बाद इंटू में करना है। इंटू में क्या? हर क्या है? 2 है। फिर प्लस में अंश करना है, अंश क्या है? 3 है। उसके बाद अपॉन में जो 3 जो अपॉन में रहता है वही लिखा जाता है, हर में लिखा जाएगा यहाँ पर हर 2। ठीक, उसके बाद देखो 5 में 10 हो जाएगा और प्लस में 3 कर देना है, बटे में 2। 10 में अगर 3 जोड़ो कितना होगा? 13 होगा और बटे में 2। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, बस समझ आई? और उसके बाद देखिएगा एक और दिखा देते हैं। इसको देखिएगा ये 7 सही 3/2 लिखा गया है। अब इसमें आप बता सकते हो ये 7 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। उसके बाद हमारा जो 3 है ये क्या है? 3 क्या है?
3 क्या है, अंश है, और नीचे क्या है, ये हर। ठीक, यानी ये हमारा पूर्ण संख्या है, उसके बाद 3/4 क्या है, अंश है, ऊपर नीचे है। अब इसको लगाते कैसे, पहले पूर्ण संख्या लेते हैं 7, गुणे में करते हैं हर, उसके बाद प्लस में करते हैं अंश, अंश को जोड़ देते हैं, उसके अपॉन में फिर क्या करते हैं, जो हर में लिखा रहता है उसी को उतार देते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब 7 दूनी कर देंगे 14, प्लस में 3, अपॉन में 2। अब 14 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो जाएगा 17, अपॉन में 2। ठीक, इतना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई था ना, इतना आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद इसको आपको होमवर्क दे रहे, इसका आप जवाब हमको कमेंट में बताइएगा, इसका जवाब कितना होगा। ठीक, इसको आप लगा करके इसको हमको कमेंट में जवाब बताइएगा, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, बात समझ आ रही है हमारी। उसके बाद देखिएगा, अब हम देखते हैं साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न कैसे चयन किया जाता है। इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10 मिनट में आप सीखिए इन सब चीजों को, आप अच्छे से बहुत जल्दी सीखिए। ठीक, क्योंकि ये इसमें कुछ है नहीं, इसको आप सीख गए ना तो यहाँ लो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न को अगर मिश्र भिन्न में सीखना ये क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये क्लास में इसी चीज को चर्चा की जा रही है, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में। ठीक, सारे पैर बच्चे अच्छे से देखेंगे ताकि समझ में भी आए और अच्छे से पढ़ें। ठीक, समझ में आ रही है हमारी बात। जैसे देखिएगा, जैसे लिखा गया है 17/2, उसके बाद लिखा गया है 15/2, लिखा गया है 17/6 लिख दिए गए हैं, उसके बाद 17 लिख दिए गए 3, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया 19/5 लिख दिए गए। अब इनको हम मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे चेंज, ये साधारण भिन्न में लिखा गया है, साधारण भिन्न में नहीं दिख रहा है क्या, देखो इसे लिखा गया है क्या, जैसे लिखा गया है 17/2 लिखा गया है, ये लिखा गया है 15/2, ये लिखा गया है 17/3 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 17/6 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 19/5 लिख गया था, 19/5। ठीक, अब इनको देखिए कैसे लगाएंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और किसी प्रकार कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, ये क्या है, ये हमारा साधारण भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है, ये हमारा साधारण भिन्न है। कौन सा भिन्न है, साधारण भिन्न है। ठीक, ये हमारा साधारण भिन्न है। आप साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, अभी मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कर रहे थे, आप साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, इसको बाद में बच्चे अच्छे से देखेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है हमारी। अब देखिएगा अब साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में करने के लिए सबसे पहले हम भाग देते हैं। जो 17 लिखा गया 17 को अंदर लिखेंगे, और जो अंश लिखा गया अंश को अंदर लिखेंगे, और जो हर लिखा गया हर को बाहर लिखेंगे। ठीक, इतना बात समझ में आया। उसके बाद देखिएगा हमको क्या करना है, 2 से इसमें भाग देना है। देखिएगा 2 से भाग देंगे, 17 से ज्यादा ना हो, 2 8 16, उसके बाद देखिएगा 17 में 16 हटाओगे 1 बचेगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा जो यहाँ पर आपका भागफल है, भागफल आपको लिखना है पूर्ण संख्या में, उसके बाद जो यहाँ पर शेषफल है उसको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद बटे चिन्ह लगाना है, और जिससे भाग रही हो इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ आया, दूसरी सवाल देखिएगा। देखिए क्या करना है, हमको सबसे पहले हमको भाग चिन्ह बनाना है, और बीच में हमको अंश वाला अंक लिखना है, अंश वाला अंक अंदर लिखना है और हर वाला बाहर लिखना है, यानी 2 यहाँ पर। ठीक, अब इससे भाग देना है आपको। अब देखिएगा 2 का पहाड़ा पड़ी 15 ज्यादा ना हो, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 लिखिए, उसके बाद 5 में अगर 14 घटाओगे तो बचेगा 1। अब देखिएगा हम आपको बताएं, जो भाग देने के बाद यानी जो हमारा भागफल आए उसको लिखना है पूर्ण संख्या में, और जो हमारा शेषफल आए उसको लिखना है अंश में, और जिससे भाग दिए थे उसको आप नीचे ही लिखोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ आया, आप इसको लिखिए, जैसे लिखिएगा 17/3, तो 17 को आप अंदर लिखिए, उसके बाद नीचे बाहर 3, उसके बाद 3 से इसमें भाग दीजिए। देखिएगा 3 5 15 होगा, 3 6 18 होगा, 17 ज्यादा हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ 15 लिखोगे, और 17 में 5 घटाओगे, 15 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हम बताए जो आपका भागफल है उसको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद जो शेषफल बचे उसको ऊपर, उसके अपॉन में जो जिससे भाग दे रहे थे उसको लिखना है, यानी हमारा इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में। आप इन दोनों सवालों को आप लगा करके कमेंट में जवाब हमको बताइएगा कि इसका कितना आपका उत्तर आ रहा है, इसको हमको आसानी से एकदम बेसिक बताइए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, सर हमको नहीं समझ में आया, फिर बता दीजिए। लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ा काम उपकार यानी समझ बता रहे हैं कि इस चैनल को अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद आप इस वीडियो को आप लाइक कर लो ताकि हम भी जाने हमारे बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, कंटेंट आपको अच्छे से मिलते रहेगा। आपकी लाइव व्यवस्था कर रही है, लाइव क्लास की व्यवस्था आपकी सरकारी करा जा रहा है।
आप ध्यान दीजिए पढ़ाई में और अच्छे से पढ़िए, किसी के बहकाव में ना आइए। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आपको एकदम पावरफुल, एकदम एनर्जी के साथ और भी ऐसे नए टॉपिक लाके आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक, चलते हैं। इस वीडियो के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद। ठीक, चलते हैं।